बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, एग्री किसान पाकिस्तान किसान भाइयों के लिए सब्सिडी रिलेटेड वीडियोस, न्यूज़, खबरें, हुकूमती ऐलानात, हुकूमत की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़, तमाम की तमाम चीज़ें इस चैनल पे शेयर होती हैं। जो दोस्त मेरे साथ नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त पुराने हैं उनसे गुजारिश यही है कि पुरानी कोई 2 वीडियोज़ कम से कम आप अपने चैनल से प्ले करें, ताकि हमारे चैनल को कुछ बूस्ट मिल सके, काश्तकारों तक हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुंच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्री किसान पाकिस्तान को काश्तकारों के लिए एक प्लेटफार्म बना सकें। जितने आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप है या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वीडियोज़ का लिंक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को एक जगह पे हम इकट्ठा कर सकें। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में किसानों के जो ज़्यादातर मसाइल हैं उनका हल मैं लेके हाज़िर हो गया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि वज़ीर आला साहब ने भी एक हुक्मनामा जारी किया है, और उसके अलावा आज से 8 दिन कबल वज़ीर आला साहब की एक कपास के हवाले से मीटिंग थी। उसमें भी उसने वज़ीर आला साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने किसानों के लिए पैकेजेस का ऐलान किया, और सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज की वीडियो की जो चीदा निकात है, सबसे बड़ा मसला वोचर दुरुस्त नहीं है, ये गैर फाल आ रहा है। इसके अलावा वोचर की जो लिमिट है उसके बारे में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो हमसे पूछ लिया करें, आइंदा वीडियो में उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप का राब्ता भी आपके साथ हमारा है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। वफाक ने सब्सिडी के हवाले से क्या ऐलान किया है, वज़ीर आला साहब सब्सिडी के हवाले से क्या खसूसी इजहार ख्याल उन्होंने किया है, और फंड्स की दस्तयाबी कहाँ तक मौजूद है, पोटाश खाद पे भी पेमेंट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है, डीएपी और एनपी का क्या चल रहा है, और अगर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं किसान तो वहाँ से उनको क्या जवाब मिल रहा है। काश्त गिरदावरी डिजिटल हो रही है, फसल की नई काश्त शुरू हो गई है, आप वहाँ पे अपनी गिरदावरी भी करवा सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। धान और कपास की जो पैदावार है इस साल अच्छी हुई है, अब उसका मसला क्या आ रहा है, वज़ीर आला साहब ने उसका भी हल बताया, ये भी इसी वीडियो में। सेक्रेटरी ज़राअत किधर मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से कुछ किसानों के मामलात मसाइल में डिले हो रहा है। अगर आप की कोई पुरानी पेमेंट्स के बारे में कोई सिस्टम है HBL कनेक्ट में, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। HBL कनेक्ट 31 दिसंबर तक एक बात सामने आ रही है कि वो मुआहदा जो है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है, इसके अलावा 80-70 से जवाब जो मसूल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके वाले से भी किसानों के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तिली की पेमेंट जो है उसके वाले से भी, चना, गंदम, सरसों, कनोला पे सब्सिडी का ऐलान किया गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले मसला आ रहा है, सबसे बड़ा जो मसला है वो काश्तकारों को यही आ रहा है कि वोचर जब आप 8070 पे सेंड करते हैं तो वहाँ पे वोचर का जवाब आ रहा है कि आपका वोचर नंबर दुरुस्त नहीं। हालांकि नज़दीक करीब तरीन के वोचर चल रहे हैं। काफ़ी दोस्तों के, तकरीबन 60% से ऊपर लोगों के मुझे यही जवाबात मिले हैं कि स्क्रीनशॉट बाकायदा उन्होंने मुझे सेंड किए हैं कि जवाब जो आ रहा है वो वोचर नंबर दुरुस्त नहीं का आ रहा है, या वो आ रहा है कि गैर फाल है। तो इसका क्या मसला है? इसका मसला यही मैं अपने किसानों के साथ शेयर करता चलूँ कि आपने जस्ट एक हफ़्ते के लिए आप इंतज़ार कर लें। आपके वोचर अगर फाल नहीं है तो वो भी कोई दुरुस्ती हो जाएगी। अगर आपको बता रहे हैं दुरुस्त नहीं है तो चंद दिनों के बाद वो वोचर भी चलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी खबर आ रही है कि वोचर जो है उसकी सेल और परचेज़ के हवाले से लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने रेट बहुत अप कर दिया कि किसान जो है वहाँ पे अपना वोचर औने पौने दामों बेच के, तो वो जो मिडल मैन है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। HBL कनेक्ट जो है उसके मुआहदे की बात करें तो ये बात सामने आई है बावसूख ज़राए के मुताबिक कि 31 दिसंबर के बाद जो है HBL के साथ हमारा मुआहदा नहीं रहेगा। उसके बाद हो सकता है पेमेंट किसी और ब्रांचलेस बैंकिंग के पास चली जाए। वो भी वीडियो आने वाले वक्त में आपके साथ पहले हम रखेंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम मौजूद है 31 दिसंबर तक। 80-70 से जवाब मसूल हो रहा है, बिल्कुल ये भी दोस्तों के मैसेज मुझे मसूल हुए हैं। और अगर आपका फ़र्ज़ करें 80-70 पे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपने पहले वोचर को स्क्रैच करना है, वो उसके बाद स्पेस देनी है, स्पेस दे के अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और 80-70 पे सेंड कर देना है।
बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल पे आपका 8070 पे मैसेज सेंड नहीं होगा। सादा मोबाइल से आप सेंड कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपकी वो सेलुलर कंपनी की जो सिम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपने किसी दूसरी सिम से उस वोचर को सेंड कर लेना है, आपको उसका जवाब जो है वो मौसूल हो जाएगा। एक चीज़ और सामने आई है कि इसी 15 अक्टूबर के बाद जो है पेमेंट स्टार्ट हो जानी थी। बड़ी हाई स्पीड पेमेंट मिलनी थी किसानों को सब्सिडी के। इस हवाले से बहुत ज़ोर लगाया जा रहा है कि किसानों को जो पेमेंट की अदायगी है वो फिल फॉर अदायगी की जाए, ताकि काश्तकार जो है अपनी गंदम की फसल जो है उसको अच्छे तरीके से काश्त कर सके। तो किसान भाइयों मैं ये बताता चलूँ कि सेक्रेटरी ज़राअत जो है वो आजकल कपास की अच्छी पैदावार हमने हासिल की है। रुई की जो गांठें हैं वो हमने अपना हदफ जो है वो कंप्लीट किया। इस हवाले से बड़ी मीटिंग चल रही है पूरे पाकिस्तान में। जिधर जिधर कपास के जनूबी पंजाब के जो अजला हैं वहाँ कपास का काटन जोन कहलाया जाता है। गुज़श्ता दिनों मुल्तान में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें तमाम मिनिस्टर हजरात SM तनवीर साहब और उसके साथ सेक्रेटरी ज़राअत ये वो सारे के सारे मौजूदा जो हमारे मुतलका ज़िले के अफसरान थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें नेक्स्ट प्लानिंग भी की गई है और सेक्रेटरी ज़राअत साहब अभी कुछ मामलात में मसरूफ़ हैं। जैसे ही वो वहाँ से फ्री होते हैं तो किसानों की भी सुनी जाएगी अनकरीब। थोड़े दिन आप और इंतज़ार करें। कपास और धान की अच्छी पैदावार आई है इस साल और उसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे, उस हवाले से किसान परेशान है। कपास जो है उनके घरों में पड़ी हुई है, धान जो है वो मंडियों में ख़राब हो रहा है, बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। उस हवाले से वज़ीर आला साहब ने गुज़श्ता दिनों एक अपना TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि हमारी कपास जो है वो औने पौने ख़रीदी जा रही है, लेकिन वज़ीर आला साहब ने सख्ती से कहा कि कपास का जो रेट है वो 8500 रुपये मुकर्रर किया गया है। अगर उससे कम आपसे कोई परचेज़ करता है तो आप उसको हरगज़ ना दें, आपकी चीज़ है, आप उसको अपने काबू में रखें। कपास का कोई सेनेट या इधर उधर के लिए कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है कि जिसका डॉलर के साथ तारो चढ़ाव रहता है, जैसा कि व्यापारी हजरात करते हैं। आप अपनी कपास जो है या अपनी ज़री जिन्स जो है उसको औने पौने में हरगज़ फ़रोख्त ना करें, आप उनको पूरे रेट पे फ़रोख्त करें। अगर आपके पास अच्छी कपास है आप उसको रखें। आप इसके मुतबादिल तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे बनोला निकाल के वो खल फैक्ट्री को दे सकते हैं, रुई उसकी सेल कर सकते हैं। उसका जो ऑयल है वो साबुन बनाने वाली कंपनियाँ आपसे ले सकती हैं। ये आपको तमाम कास्ट इसकी निकाल के, जो काश्तकार भाई परेशान है, आप बनोला दे के जानवरों की खल ले लें कि खल बनोला कितनी कास्टली जा रही है, या फीड जा रही है, फैक्ट्रियों में जा रहा है, तो आप इसको किसी दूसरे ज़रिए से भी सेल कर सकते हैं। आप ये औने पौने रेट पे कभी भी अपनी फसल को जो है उसको ना देखें। अगर चंद दिन पहले की बात की जाए तो मार्केट में आपकी दुकानों में शॉप्स पे धान की क्या रेट थी, चावल का क्या रेट, चावल हमें मिल किस रेट पे रहा था। चावल की जो पॉलिश है, राइस पॉलिश जिसे कहते हैं, वो फीड में, वनडे में, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। उसका जो सूढ़ी होती है ऊपर वाली वो भी जानवरों के, इसमें परिंदों के पोल्ट्री फार्म वगैरह पे यूज़ होती है। तो इसकी भी कीमत इतनी नहीं गिर जाती कि डबल से पहले जो थी 100% और 50 पे आ जाए और फिर 30% पे चली जाए। इस पे भी काश्तकार जो है वो गौर करे। अपना पाकिस्तान का आला क्वालिटी का धान जो है वो पैदा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने यही कहा है कि किसान अपनी जिन्स जो है उसको औने पौने हरगज़ दामों का फ़रोख्त ना करें, बल्कि जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है आप उस पर डट जाएं और वही रेट उनसे वसूल करें। और काश्त स्टार्ट है, जिसमें गंदम की काश्त है, जिसमें दीगर फसलों की काश्त है, वहाँ पे हमारा हर साल डिजिटल सर्वे होता है। उसके अलावा जो पटवारी हजरात हैं वो भी काश्त हर साल लिखते हैं, तो उसका सीज़न भी स्टार्ट हुआ जाता है। जिनके लैंड रिकॉर्ड मौजूद है वो वहाँ पे अपने कंप्यूटर सेंटर पे जाके अपना डिजिटल काश्त गिरदावरी करवा सकते हैं। अगर आपके पास लैंड रिकॉर्ड नहीं मौजूद तो अपने पटवारी से वो भी करवा सकते हैं। DAP के बारे में बात करें, DAP सब्सिडी जो चल रही है उसके बारे में जब हेल्पलाइन पे लोगों ने 15 तारीख के बाद उन्होंने वाउचर सेंड किए और वहाँ से उनको तस्दीकी मैसेज भी मिल गया, वहाँ से रिप्लाई मिल गया, मुझे जवाबात दिए कि आज़म भाई वाकई ही वो कह रहे हैं हेल्पलाइन वाले, या हम HBL कनेक्ट की हेल्पलाइन पे कॉल करें या DAP पे करें, तो वो यही कह रहे हैं कि आज के बाद जो वाउचर आप सेंड कर रहे हैं
उसका आपको 1500 रुपये अदायगी की जाएगी। वो उनके पास पहुंच चुकी है, उनके पास डिटेल पहुंच गई। पहले उनके पास डिटेल नहीं थी। मैं साबका वीडियोस में यही कहता रहता हूँ कि जो आपको बताने वाले हैं उनके पास जो डिटेल होगी वही आपके साथ शेयर करेंगे। आप डिटेल उनके पास पहुँच चुकी है। जब आप 0817 पे कॉल करते हैं तो वो आपको यही जवाब देते हैं। दूसरी बात मैं करता चलूँ कि मुझे काफ़ी दोस्तों के दूसरे मैसेजेस भी आए पे कि दीगर फास्फोरसी जो खाते हैं जिनमें NPK और SSP है, इस पर आपने तो कहा था कि डबल होगी, लेकिन हेल्पलाइन वाले कह रहे हैं सिंगल ही उसकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन ये हकीकी बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये वाकई ही आपको डबल मिलेगी। शायद हो सकता है उनके पास इसका इल्म ना हो, क्योंकि इस पे जो फैसला हुआ है वो तमाम फास्फोरसी खादों पे ये लागू हुई है। जो पोटाश खादे हैं उन पे ये नहीं है। पोटाश खादों की जैसे कि जैसे पहले भी चल रही थी वैसी की वैसी ही उस पर सब्सिडी 400, 800 और 500 के हिसाब से बिलतरतीब अदायगियाँ की जाएंगी। तो फ़ंड्स की अगर दस्तयाबी की बात करें हम, फ़ंड्स की दस्तयाबी वज़ीर आला साहब ने गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत के साथ भी एक मीटिंग की है। वफाकी जो ज़राअत है उनके मिनिस्टर के साथ वो बैठे थे। तो फ़ंड के कुछ इशू वफाक की तरफ से थे, पंजाब की तरफ से नहीं थे। वो उन्होंने कहा है कि वो सॉल्व हो चुके हैं। बस अब ये है कि जो सेक्रेटरी फ़िनांस हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे ही सेक्रेटरी फ़िनांस अपना काम निपटा लेते हैं तो काश्तकारों को इसकी अदायगियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अक्टूबर के एंड वाले हफ्ते में इसकी DAP की अदायगी स्टार्ट हो सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी हो तो 1 नवंबर से पहले हो सकता है। 1 नवंबर 2 नवंबर पहले हफ्ते में ही आप किसान भाइयों को सब्सिडी की अदायगी शुरू हो जाएगी। आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। और वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग की है। उस मीटिंग में यही कहा है कि हमने किसान के साथ जो वादा किया है, किसान ने इस साल ज़राअत महकमे ने और वज़ीर ज़राअत ने तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर हमारे टारगेट को अचीव किया है, टारगेट मुकम्मल किया है। कपास की अच्छी पैदावार आई है। वहाँ पे आर्मी ने हमारे साथ तावन किया है। सफ़ेद मक्खी की, वाइट फ्लाई की स्प्रे हमारे साथ करवाई है, जिसमें हमारी रिकॉर्ड पैदावार आई है। बाद में थोड़ी फसल ख़राब हुई है। काटन की जो हमारी 3 जीन्स क्वालिटी काश्तकार आजकल काश्त कर रहा है उसमें पिंक फ्री और वाइट फ्लाई फ्री ये सारी खूबियाँ आ रही हैं, जिससे हम कपास की साबका सालों की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा बहुत लॉस हुआ। हम अपनी ज़ाती जो इस्तेमाल की कपास थी, जो मकामी रुई थी, वो हासिल करने से भी गुरेज़ा थे। हमें लाखों अरबों रुपए जो हैं वो डॉलर ज़र मुबादला में हम ज़ाया कर रहे थे, तेल की मद में, रुई की मद में, इन चीज़ों में। तो वज़ीर आला साहब ने यही कहा है कि अब हम इंशाल्लाह अपने किसान को फैसिलिटेट करेंगे और जो हमारी ज़रूरियात की फसलें हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, हम उन पे जो फ़ंड की दस्तयाबी है, जो हुकूमत की तरफ से मुआहदे हैं या हुकूमत की तरफ से हमें कुछ किसानों के साथ हेल्प का कहा गया है, तो वो हम ज़रूर करेंगे, वक्त पे करेंगे, ताकि हमारा काश्तकार परेशान ना हो। जब काश्तकार खुश होगा, उसके पास उस पर ख़र्चा करने के लिए मौजूद होगा, उस पर सीड अच्छी क्वालिटी का मौजूद होगा। एक चीज़ मैं और करता चलूँ कि वज़ीर आला साहब ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमारे जो तहकीकाती अदारे हैं, जो सीड के हवाले से अरबों रुपया हमारा ख़राब कर रहे हैं, हमने उनके फ़ंड रोक दिए हैं। उनको हम फ़िलहाल नहीं दे रहे। किसी अगली आने वाले दिनों में जैसे कोई वो बनता है, ताकि वो जो रिसर्च वाले तमाम मामलात हैं, रिसर्च की मद में पैसा सारा जो किसानों तक वैसे पहुंचना होता है वो रिसर्च की मद में ख़त्म हो जाता है। तो रिसर्च से हमें कुछ फ़िलहाल हासिल नहीं हो रहा। ना ही कोई ज़राअत ऊपर जा रही है, ना ही कोई सीड ऐसा हमने पैदा कर लिया है, ना ही हम कोई ऐसी चीज़ पैदा कर रहे हैं कि सारे किसानों का बजट जो है वो रिसर्च में लगा दें। तो इस हवाले से उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो अब ऐलानात किए गए हैं, उन ऐलानात अगर देखा जाए, वज़ीर आला साहब खुद डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी महकमे में, कभी पुलिस में, कभी पोस्ट में, कभी ये अपना जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं। बगैर सिक्योरिटी के अपने दफ्तर में चले जाते हैं। उन्होंने यही कहा है कि चंद दिन के लिए जो मुझे हुकूमत दी गई है, मुझे केयर टेकर वज़ीर आला बनाया गया है, तो मैं इंशाल्लाह जितने भी मसाइल हैं हो सकता है उनको हल करके ही कहीं सांस लूँगा। तब तक के लिए मैं इंशाल्लाह हर वक्त हर टाइम मुयस्सर हूँ। हमारा जो किसान है उसके जो मसाइल चल रहे हैं उनके लिए भी मैं हाज़िर हूँ। तो वज़ीर आला साहब का हम फ़िलहाल तो मशकूर हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि किसान 1.5 साल से इस सब्सिडी की
पेमेंट को रुल गया था। इस पेमेंट की वजह से वो परेशान नज़र आता था। लेकिन अब जो मेरे पास चीज़ें सामने आई हैं, उनसे मैं ये तवक्को कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो किसान मसाइल से मारे मारे फिर रहा था। अच्छा, एक चीज़ और मैं शेयर कर दूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें यूरिया खाद, चूँकि हमारी ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, और वहाँ पे जो है हमें कुछ सहूलियात मिल सकें, उसके रेट जो हैं वो हमें कंट्रोल रेट पे मिल सके। तो इसके साथ साथ वफाक की अगर बात करें ना, वफाक ने यही कहा है कि हमने कोऑपरेट करके चलना है तमाम सूबों के साथ, और हम इनको वक्त पे अदायगी करेंगे ताकि ज़राअत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो हमारे मुल्क का कर्ज़ा उतरेगा, हमारा किसान हाल होगा, तो तब ही जाके हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। इस बहरानों से, इस मसाइल से जो है पाकिस्तान को हम निकाल सकते हैं। एक और सवाल आखिर में मैं किसानों के साथ करता चलूँ कि बहुत सारे किसानों के मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर हम लिमिट जैसे एक्सीड हुई है, पेमेंट 1000 से 1500 रुपये हो गई है, तो 30,000 रुपये अगर एक काश्तकार को एक शनाख्ती कार्ड पे आ जाता है तो उसका तो एरर आ जाएगा, क्योंकि 25,000 से ऊपर उसकी लिमिट का नहीं मसला। अगर गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी की रकम बढ़ा दी है तो इसकी लिमिट भी एक्सीड कर दी है। मैं आपको बताता रहा हूँ कि जैसे कि आप किसी भी सेलुलर कंपनी का, आपके पास अकाउंट है जैज़ का, टेलनार का या यूब फ़ोन का, या किसी भी सेलुलर कंपनी का,